हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री टाइम। आज हम देखते हैं मैथ्स का टॉपिक संख्याएं, नंबर्स, इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसमें फर्स्ट है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हम किसको कहेंगे? शून्य के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं आती हैं, शून्य को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बस शून्य ना रहे। सेकेंड है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को हम शामिल कर ले, प्राकृत संख्याओं में शून्य को छोड़ा गया था, यदि हम इसमें शून्य को भी शामिल कर ले तो ये संख्याएं कहलाएंगी पूर्ण संख्या। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी नंबर्स, अर्थात प्राकृत संख्या में शून्य को छोड़ा गया है और पूर्ण संख्या में शून्य को शामिल किया गया है। उसके बाद है पूर्णांक, इंटीगर। पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर ले, पूर्ण संख्या क्या था? शून्य के बाद जितनी धनात्मक संख्याएं थी वो पूर्ण संख्या थी। लेकिन यदि शून्य के साथ निगेटिव नंबर्स मतलब ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर ले तो वो पूर्णांक कहलाती हैं। क्लियर? -4, -3, -2, -1, 0 से 1 2 3 4 जितने पॉजिटिव निगेटिव दोनों नंबर्स शून्य के साथ। अगला है सम संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब 2 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। करके देख सकते हैं। 2 है, 2 से डिवाइड करिए 1 जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए 2 2 जा 4 आएगा, 6 को करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा। इस प्रकार 2 से जितनी संख्या विभाजित होंगी वो सभी सम संख्याएं कहलाएंगी। अगला है विषम संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक, 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं, और ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या या ऑड नंबर कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 ये सभी नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अगला है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। ये एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या है जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित होती है। एक से बड़ी संख्या रहेंगी, स्वयं से विभाजित होंगी, एक से विभाजित होंगी, इसके अतिरिक्त कोई एक और नंबर रहेगा उससे ये विभाजित हो जाएंगी। जैसे देखिए 4 1 से डिवाइड होता है, एक से भाग दे सकते हैं 4 बार ही जाएगा, 4 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, अर्थात स्वयं से भी विभाजित हुई, एक से भी हुई। अब इसके अलावा ये 2 से भी भाग जाता है, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। वैसी 6 है, 1 से भी डिवाइड होगा, खुद से मतलब 6 से भी डिवाइड होगा, और इसको यदि हम 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6 होता है, 3 बार जाता है, और 3 से भी डिवाइड करें तो 3 2 जा भी 6 होता है। तो जो खुद से भाग जाए, एक से जाए और एक के अलावा एक और संख्या से कम विभाजित हो, तब तक वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला है अभाज्य संख्या, ये भी एक से बड़ी प्राकृत संख्या है, लेकिन ये बस स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, खुद से विभाजित होंगे और एक से। जैसे 2 एक से विभाजित होगा ये, और खुद से अर्थात 2 से ही विभाजित होगा, इसके अलावा किसी अन्य नंबर से भाग नहीं जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उसके पश्चात अगली संख्या है परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिनको x बाई y के रूप में प्रदर्शित कर सके, जिसको हम अंश हर बोलते हैं, उस फॉर्म में जिन संख्याओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है।
जैसे है 3/2, 5/4। निगेटिव नंबर्स भी हो सकता है, अर्थात यहाँ लिखा गया है, देख लीजिए, x तथा y पूर्णांक है और आपको बताया गया है पूर्णांक संख्या शून्य के साथ पॉजिटिव और निगेटिव नंबर सभी को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो ये निगेटिव है, एक्स वाई के फॉर्म में है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। अगला है अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिनको x बाई वाई के फॉर्म में प्रदर्शित ना कर सके, अर्थात इसमें x और y पूर्णांक नहीं रहेगा, ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √3, √5, √6, 1/√3। ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ना पॉजिटिव नंबर है ना निगेटिव है, अंडर रूट है, इसलिए इनको बोला जाएगा अपरिमेय संख्या।